मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? ठीक, तो उस दिन हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो इंडेक्स जेएस में हमने क्या किया था, एक सोर्स फाइल लगाई थी स्क्रिप्ट की, ठीक है, जिसको हमने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट जो हमें ऐड करना था। ठीक, हम उस दिन सबसे पहले चेक कर रहे थे कंसोल आके कि हमारा जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है कि नहीं रन हो रहा है। ठीक है, तो रन हो रहा था। कहाँ पे रन हो रहा था? हमारे इसमें रन हो रहा था। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है ये? ठीक, यहाँ पर हमारा रन हो रहा था। यहाँ पर हमारे कंसोल में सारी जावास्क्रिप्ट उसको दिख रही थी। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे करके रखी थी। ठीक, तो उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था कि सिंगल लाइन कमेंट को मैंने देखा था कि सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है। ठीक है, तो सिंगल लाइन ऐसे डबल स्लैश लगा के, मल्टी लाइन स्लैश, फिर एस्ट्रिक्स लगा के। ठीक, उसके बाद डेटा टाइप के बारे में हमने देखा था। नंबर टाइप का होता है, स्ट्रिंग टाइप का होता है, बूलियन टाइप का होता है, बिग इंट में बड़े नंबर स्टोर किए जाते हैं, नल टाइप का होता है, अनडिफाइन होता है, सिंबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि डेटा टाइप में किसी कोई वेरिएबल अगर डिफ़ाइन है या उसकी वैल्यू अगर डिफ़ाइन है उसके अंदर, तो अगर हमें वैल्यू चेक करनी हो किस टाइप की है, ठीक है, या डेटा टाइप किस टाइप का है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक, उसके बाद हमने एक सर हम्म सर आप इसका रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास को? रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, उसके बाद देखा था हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। ठीक है, वेरिएबल स्टोर द डेटा इन मेमोरी। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमने देखा, हमें पता होना चाहिए वेरिएबल होते क्या है। क्या होता है वेरिएबल, क्या करता है, डेटा को मेमोरी में स्टोर करता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब वेरिएबल को हमें पता लग गया किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, बट वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, ये 3 कीवर्ड हैं जिसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला है वेयर, दूसरा है लेट, तीसरा है कॉन्स्ट। ठीक है, वेयर क्या है, उसका ग्लोबली स्कोप है, कहीं भी एक्सेस हो सकता है। सेम नाम से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, एक ही वेरिएबल नाम से कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। लेट क्या है, फंक्शन स्कोप है, या इसे लोकल स्कोप कह सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि सेम नाम से दो वेरिएबल डिफाइन नहीं हो सकते लेट कीवर्ड को यूज करके। ठीक है, कॉन्स्ट क्या है, वो लोकल स्कोप ही है, उसमें सेम नाम से डिफाइन नहीं हो सकता और दोबारा वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक, तो उसके बाद हमने देखा था होस्टिंग, देखा था होस्टिंग मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को पहले एक्सेस करना उसके इनिशियलाइजेशन से पहले। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि ए को एक्सेस किया था उसके इनिशियलाइजेशन के पहले। इनिशियलाइजेशन मतलब कि हमने पहले ए नाम का वेरिएबल नहीं डिफ़ाइन किया, बट उसको पहले एक्सेस कर लिया। ठीक, तो ए को डिफ़ाइन नहीं किया है तो इसमें क्या दिखाएगा, अनडिफाइन दिखाएगा। ठीक है, बाद में उसको डिफ़ाइन किया कि ए में क्या जाना चाहिए, फिर यहाँ पे मैंने 20 उसके बॉक्स में रख दिया, फिर 40 रख दिया, फिर 50 रख दिया, फिर ए को यहाँ पे कंसोल किया, तो लास्ट में जो भी वेरिएबल हमें डिफ़ाइन होकर मिला था, वैल्यू हमने सेट की थी वहाँ पे, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 50। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे अनडिफाइन, सेकंड टाइम यहाँ पे 50, क्योंकि फर्स्ट टाइम अनडिफाइन क्यों, क्योंकि हमने उसको डिफ़ाइन नहीं किया था ऊपर इसके। ठीक, तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, लाइन बाय लाइन ही रन करती है कोड को। ठीक है, 40 नंबर लाइन पे आएगी, देखेगी ए डिफ़ाइन नहीं है तो उसको वहाँ पे वैल्यू अनडिफाइन दे देगी। ठीक है, ये किसके केस में हो रहा है, ये वायर के केस में हो रहा है। ठीक है, अगर हम सेम ही चीज़ हम लेट कीवर्ड का यूज़ करके करते हैं तब वो वहाँ पे एरर दिखा देगा। ठीक, ये हमने कल को चेक किया था, सॉरी सैटरडे की क्लास में। ठीक है, और सेम ही चीज़ कॉन्स्ट में भी यही है कि कॉन्स्ट में अगर हम कोई वेरिएबल पहले एक्सेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी एरर दिखाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। फंक्शन स्कोप इसके कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस तक ख़त्म होता है। ठीक है, और जो भी वेरिएबल उसके अंदर डिफाइन होते हैं वो सारे फंक्शन स्कोप में आते हैं। ठीक है, इसको फंक्शन स्कोप कह सकते हैं या लोकल स्कोप भी कह सकते हैं। ठीक, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होते हैं, किसी फंक्शन का स्कोप यहीं तक होता है, बस यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसका एरिया यहाँ तक है बस। ठीक, उसके बाद ये फंक्शन कॉल था। ठीक है, हमने तो ओवरव्यू लिया था फंक्शन का, हमने दूसरी दूसरी फाइल बनाई है उसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, वेरिएबल डिक्लेयर बाय यूजिंग लेट कीवर्ड।
ठीक है। लेट कीवर्ड को वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एक्स नाम से, हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पहले 10 था, यहाँ पे 410 कर दिया हमने, तो वैल्यू यहाँ पे 410 दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ठीक है। एक बी नाम का जब वेरिएबल बना तब मेमोरी में जाके बी नाम से ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी में बी नाम से बॉक्स बनेगा, उसके अंदर 5065 वैल्यू जाएगी, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे चेंज कर रहे थे कि 5065 चेंज होके यहाँ पे 400 हो जाए, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा था, क्योंकि क्या एरर दे रहा था, कांस्टेंट वेरिएबल नॉट रीअसाइन इन कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। मतलब कि हम दोबारा कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते कोई भी चीज़ें, ठीक है। अगर हमें चेंज करनी हो तो डायरेक्ट उसके बॉक्स में जाके यहाँ पे चेंज करना होगा, ठीक। बस इतना ही था हमारी उस दिन की क्लास में। उसके बाद हमने देखा था फंक्शन के बारे में, कुछ कीवर्ड और भी देखे थे, कुछ डिफरेंस देखे थे। डिफरेंस क्या था कि यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, उसमें वैल्यू हमने असाइन भी कर दिया, ठीक, वैर कीवर्ड से। अब हम उसको यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। लेट कीवर्ड में क्या है, हम वेरिएबल तुरंत ही उसकी वैल्यू ना असाइन करके बाद में भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। जैसे यहाँ पे चेक अनडिफाइन है ना, तो मैंने यहाँ पे केवल उसको चेक अनडिफाइन किया था, ठीक। अगर हमें इस तरीके में, ठीक है, मैंने यहाँ पे वैल्यू नाम से वेरिएबल डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब मुझे कहीं पे वैल्यू इसकी अपडेट करनी है, तो वैल्यू इक्वल टू में 50 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमने वैल्यू नाम का बॉक्स यहाँ पे डिफाइन कर दिया मेमोरी में, ठीक है, बट कोई वैल्यू नहीं असाइन किया यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइम क्या देगा, ये अनडिफाइन देगा जब हम कंसोल करेंगे। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि वैल्यू में 50 असाइन कर दिया, तो जो बॉक्स में कुछ नहीं था ना, उसके बॉक्स में क्या चला गया, 50 चला गया, ठीक है। तो 50 यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से भी हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों केस अपना लेट कीवर्ड और वैर कीवर्ड में चल सकता है, बट कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ नहीं चल सकता, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया था कि डेटा टाइप कैसे चेक करेंगे, तो बाय यूजिंग टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने यहाँ पे कार नाम का वेरिएबल डिफाइन किया था। अब मैंने कार नाम का वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, ठीक है, बट मुझे नहीं पता उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। मान लो मुझसे पहले कोई और डेवलपर था, ठीक है, उसने यहाँ पे कार नाम का वेरिएबल डिफाइन कर दिया और यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कार नाम का वेरिएबल में वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, किस टाइप का वो डेटा टाइप है, किस टाइप की वो वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने टाइप ऑफ चेक करने के लिए क्या किया, उसका डेटा टाइप चेक करने के लिए वहाँ पे लिख दिया टाइप ऑफ कार, ठीक है। तो कार में वहाँ पे वो वैल्यू कंसोल करके दे देगा, तो कि किस टाइप की वो वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया था कार में क्या है, कितने नंबर पे, 13 नंबर पे थे ना। तो यहाँ पे देखो डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दिया ना यहाँ पे, तो हमें पता लग गया कि हाँ वो स्ट्रिंग स्टोर कर रहा है, ठीक है। वैल्यू अगर हमें चेक करनी है तो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करके वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, कार वेरिएबल वैल्यू क्या है, मारुति है, ठीक है, मारुति इसमें स्टोर होके रखी है, ठीक। तो इस तरीके से हम वैल्यू उसकी देख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे पता लग गया हाँ कार क्या है, कार स्ट्रिंग नाम के स्ट्रिंग नाम का वैल्यू स्टोर कर रहा है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, मारुति लिखा है, ठीक है। अब मुझे कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कॉन्स्ट टाइप का लिया था, ठीक है, कि नंबर टाइप को चेक करने के लिए नंबर टाइप का डेटा टाइप क्या है, ठीक है। तो एन डेटा टाइप यहाँ पे नाम से वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने नंबर असाइन कर दिया 50, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एन डेटा लिख दिया, तो ये नंबर टाइप का वहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अब बूलियन टाइप को चेक करने के लिए क्या किया था हमने, बूलियन डेटा टाइप बनाया एक वेरिएबल, ठीक है, उसके अंदर मैंने फॉल्स रख दिया, ठीक है। बूलियन मोस्टली क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स ही होते हैं, इनके अंदर केवल दो ही चीज़ें हम असाइन कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पहले फॉल्स असाइन कर दिया, ठीक। तो मैं यहाँ पे दोबारा जाके चेक करता हूँ बूल डेटा टाइप क्या है, तो वहाँ पे वो दिखा देता है, लाइन नंबर 20 पे है ना,
तो यहाँ पे दिखा देता है कि ये बूलियन टाइप का है। ठीक, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ सबको, क्योंकि कई कई प्रोग्राम होते हैं कम से कम 8 या 10,000 लाइन के होते हैं। ठीक है, उसमें कोई वेरिएबल अगर ऊपर डिफाइन कर दिया तो सभी जगह उसको यूज करते जाते हैं कई जगह। ठीक है, तो हमें नहीं पता होता ना कि उसमें कौन सी वैल्यू आ रही। ठीक है, मान लो मैंने ये कोड लिखा, ठीक है, आप सबको दे दिया मैंने, ठीक, और ये वाला डेटा टाइप, ये वाली वैल्यू मैं लास्ट में आके कहीं पे कंसोल कर रहा हूँ, उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको सबको नहीं पता रहेगा ना उसमें कौन सी वैल्यू आ रही, कहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको क्या करोगे, आप सब ढूंढोगे पहले तो। ठीक है, उसको ढूंढोगे उसमें कहाँ कहाँ यूज हुई है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे अपडेट हो रही है। ठीक है, तब जाके कहीं पता लगेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, आप सीधा कंसोल करो, टाइप ऑफ चेक करो उसका। ठीक है, तो वहाँ पे बता देगा किस टाइप की वैल्यू ले रहा है वो और डेटा क्या आ रहा है उसमें। ठीक, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको चेक कैसे करना होता है। ठीक है, उसके बाद बिगिन डेटा टाइप में हम डेटा को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग बिगिन कीवर्ड का। ठीक है, बिगिन डेटा टाइप का यूज़ करके हम उसको बिगिन नंबर में यूज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिगिन मतलब बहुत ही बड़ा नंबर हो जाता है वो। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कहा था, हाँ, उसके बाद क्या था, हमने नल नाम का डेटा टाइप चेक कर रहे थे ना। ठीक है, तो ए बी नाम का मैंने जो कीवर्ड बनाया था, ठीक है, लेट नाम के कीवर्ड से जो मैंने ए बी नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें मैंने नल डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो जब हम इसको चेक कर रहे थे टाइप ऑफ, तो क्या दे रहा था, एक ऑब्जेक्ट दे रहा था, है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्यों दे रहा था, क्योंकि नल एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप है। लाइन नंबर कितने में, 31 पे है ना, 31 पे ये देखो ऑब्जेक्ट दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या था, ये ऑब्जेक्ट दे रहा था। ठीक है, तो हम अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तब भी ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप देगा, अगर नल हमने डिफाइन कर दिया है तब भी वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, वर्क कैसे करता है, उसके अंदर वैल्यू क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, की और वैल्यू क्या होती है। ठीक, तो अभी हम इस पे ध्यान ना देके हम अपने नल टाइप ऑफ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें को टाइप ऑफ ही बता रहा हूँ अभी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो मैंने फिर से ए वेरिएबल नाम से बनाया था। ठीक है, यहाँ पे 50 किया था, फिर कंसोल लॉग किया था ए वेरिएबल को। आई थिंक ए वेरिएबल दोबारा बना है, देखो ए वेरिएबल नाम का वैल्यू मैंने पहले ही दिया था ना इसमें वैल्यू 20। ठीक है, जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था उसमें 20 यहाँ पे असाइन किया था। फिर से मैंने ए वेरिएबल नाम का वैल्यू असाइन किया यहाँ पे 50। ठीक है, तो मैंने ऐसा किस लिए किया था कि सेम नाम के वेरिएबल हम यहाँ पर भी डिफ़ाइन करके यूज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मुझे यहीं अगर ये मुझे यहाँ ये वाली 20 जो 20 वहाँ पर है वही मगर मुझे यहाँ पे चाहिए होगी, तो यहाँ पे वो 20 नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ए वेरिएबल में 50 असाइन कर दिया ना, तो वो 20 रिप्लेस होके 50 हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे 50 मिलेगा। तो इसका ये थोड़ा ड्रॉबैक था कि अगर हमें पिछली वैल्यू उसको यूज़ करनी हो तो वैर नाम से अगर हमने कीवर्ड डिफ़ाइन कर दिया और गलती से मैंने अगर हमने सेम नाम के वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया तो वो वैल्यू लॉस हो जाती है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, ये लेट नाम से देखो लेट होवर क्या मैंने वो लेट कीवर्ड बता दिया। ठीक है, तो चेक अनडिफाइंड नाम का जो था ना, इसमें भी क्या था, लेट कीवर्ड का यूज़ करके भी हम वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हमें अनडिफाइन वाली ही वैल्यू चाहिए होगी तो यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों के ड्रॉबैक थे कुछ। उसके बाद हमने देखा था कॉन्स्ट कीवर्ड में क्या होता था कि वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होती थी। जो एंड डेटा टाइप है ये कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके बनाया था, है ना, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थी। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे जो वैल्यू हमने यहाँ पे 50 स्टोर करके रखी है, अगर हमें यहाँ पे चाहिए होगी तो वो 50 यहाँ पे दिखती थी। ठीक है, तो ये थोड़े यूज केस थे लेट वेर कॉन्स्ट के। ठीक है, वैल्यू चेंज कैसे होती है, यूज कैसे करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ फंक्शन टाइप देखे थे। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं कि नॉर्मल फंक्शन या नेम्ड फंक्शन। ठीक है, होता कैसे, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके बनाते हैं। ठीक, तो मैंने इस तरीके लिख दिया था, फंक्शन कीवर्ड का नाम लिखा था, फिर फंक्शन का नेम लिखा था,
फिर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एलेबोरेट भी कर दिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी है। जैसे मान लो कि मैंने ये चीज़ें देखी, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या क्या लिखा है, ठीक है, वर्क क्या क्या है, फन नेम क्या है, फंक्शन क्या है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन क्या है, इट इज़ द फंक्शन कीवर्ड टू मेक द फंक्शन इन जेएस, ठीक है। फंक्शन क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद फन नेम क्या है, दिस इज़ द फंक्शन नेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, फन नेम क्या है कि हम यहाँ पे फंक्शन का नेम डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्या है, फंक्शन स्कोप है। और ये जो मैंने लिखा था फन नेम, फिर पैरेंथेसिस, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो हमने यहाँ पे ओवरव्यू ले लिया था, फंक्शन इस तरह के होता है। दूसरा होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे फंक्शन का नाम होता है। उसके बाद एरो ब्रैकेट यहाँ पे लगते हैं, ठीक, एरो लगती है। उसके बाद फिर कर्ली ब्रेसेस इसका स्टार्ट हो जाता है, स्कोप जिसे कहते हैं स्कोप, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का कॉल हो जाता है, ठीक। तो सेम चीज़ें जैसे फंक्शन कीवर्ड में थी वैसे इसमें भी है, बस यहाँ पे क्या है, हमें ये एरो फंक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े से डिफरेंस है। उसके बाद क्या था, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, जो बिना नाम के हों, ठीक है। एनोनिमस मतलब होता है जो बिना नाम के हो, जिनके पास कोई नाम नहीं है बट फिर भी वो फंक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे डिफ़ाइन किया था, मैंने क्या किया था कि एक ग्रीट नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इक्वल टू लगाया, इक्वल टू के बाद क्या लिखा, मैंने फंक्शन कीवर्ड को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन का नाम नहीं लिखा, यहाँ पे क्या था कि फंक्शन कीवर्ड यूज़ करने के बाद मैंने फंक्शन का नाम लिखा था, यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के बाद मैंने फंक्शन का नाम नहीं लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एनोनिमस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, इसको कॉल करेंगे हम इस कीवर्ड वेरिएबल की मदद से। इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे कॉल किया, तो ये क्या होगा, जब यहाँ पे ये कॉल होगा ना, तो ये जाके यहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 66 पे जाएगा, तब ये दिखाएगा कि 66 के अंदर क्या क्या लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ इसके अंदर जाएगा, फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कंसोल करेंगे वो दिखेगा फिर, ठीक। अभी हम यहाँ पे ओवरव्यू ले रहे हैं कि एनोनिमस फंक्शन डिफ़ाइन कैसे होता है। नेक्स्ट होता है विदाउट फंक्शन कीवर्ड को हम एनोनिमस फंक्शन कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके विदाउट फंक्शन कीवर्ड को यूज करके डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सेम टाइप है एरो फंक्शन के ही, अगर हम इतना हटा दें यहाँ से तो सेम टाइप एरो फंक्शन ही हो जाता है, ठीक। उसके बाद फोर्थ अपना था इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। इमीडिएटली मतलब जैसे ही डिफ़ाइन हो तुरंत कॉल हो जाए, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, पैरेंथेसिस के अंदर लिखा था फंक्शन का, एनोनिमस फंक्शन लिखा था पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक। तो उसके बाद कंसोल लगाया था, उसको तुरंत ही कॉल कर लिया। तो ये क्या होगा कि जैसे डिफ़ाइन होगा फंक्शन लाइन नंबर 78 पे आएगा, जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट अपना लाइन नंबर 78 पे आएगा, वो तुरंत यहाँ पे 81 पे आके कॉल कर देगा उसको, ओके। उसके बाद हमने देखा था वर्किंग ऑफ फंक्शन, ठीक, वर्क कैसे करता है। तो अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा था कि डिफ़ाइन कैसे होता है, ठीक है, फंक्शन कीवर्ड एरो फंक्शन का। अब हम उसका वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे नेम्ड फंक्शन का क्या था कि फंक्शन कीवर्ड को यूज़ किया, फन नेम नाम से फंक्शन बनाया, उसमें कंसोल किया और यहाँ पे कॉल कर दिया। तो सिंपली यहाँ सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे आएगा, फंक्शन कीवर्ड के अंदर आएगा, ठीक है। अब फंक्शन को चला के ये अपने माइंड में रख लेगा, ठीक है। पहले कंसोल नहीं कर देगा, पहले माइंड में रखेगा। उसके बाद फिर देखेगा कि हाँ कहीं पे ये फन नेम नाम का जो फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन है ये कहीं पे कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कॉल हुआ होगा तब वो इसके अंदर का जो भी चीज़ें लिखी होगी, कंसोल जो भी ऑपरेशंस लिखे होंगे वो सारे एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। फिर लाइन नंबर 90 पे आएगा, फिर वो देखेगा हाँ ये तो फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होने के बाद फिर वो जाएगा फंक्शन के अंदर, फिर यहाँ पे कंसोल कर देगा वो चीज़ें, क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्या था, हमारा एरो फंक्शन था, ठीक है। एरो फंक्शन कैसे वर्क करता है, एरो फंक्शन में भी सेम टू सेम ऐसे ही है। मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया भाई एरो फंक्शन का यूज़ करके कंसोल किया, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस डिफरेंस यही इतना है कि यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं फंक्शन, यहाँ पे विदाउट फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं, ठीक है। वर्किंग दोनों का सेम है। उसके बाद क्या था, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या था कि हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था ग्रीट नाम से एक वेरिएबल, उसके बाद फिर यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड को यूज़ किया,
विदाउट फंक्शन नेम हमने कंसोल लॉग हेलो लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे ग्रीट नाम को हमने कॉल कर लिया तो ये कंसोल में जाके हेलो प्रिंट कर देता था। ठीक है, लाइन नंबर 99 पे चेक कर लेते हैं। ये देखो हेलो प्रिंट किया यहाँ पे ना। तो ये वर्क कैसे कर रहा है कि हम तो यहाँ पे ग्रीट को कॉल कर रहे हैं ना कि किसी फंक्शन नाम को, है ना। तो हमने यहाँ पे ग्रीट को कॉल किया तो ग्रीट क्या करेगा, ग्रीट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो वेरिएबल बना है वहाँ पे जाएगा, फिर उसके अंदर देखेगा कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई हैं। तो ग्रीट नाम के वेरिएबल के अंदर क्या लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। तब यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक। उसके बाद था अपना इमीडिएट वो फंक्शन की जो तुरंत ही कॉल हो, तुरंत ही रन हो जाए। ओके, तो मैंने क्या किया, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लगाया फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन डिफाइन करके पैरेंथेसिस के अंदर लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे तुरंत कॉल कर दिया। ओके, तो जस्ट 2 मिनट दो मुझे। 2 मिनट के लिए। एक ना मेरे पंजे को दबा करके मैं छोड़ दिया था, उसको भी मुड़ गया था, जा रहा था वहाँ पहुँच रख गया, 2 पौड़ी की फर्क गया, तो थोड़ा सा मुड़ गया था वो, तो उनका दर्द हो रहा है, तो मैं कहा थोड़ा सा अभी दबा दोगे और आगे को ना फोड़ दो, उसको दबा दो आगे, हाँ उससे आगे भी, हाँ तो जो थोड़ा मोड़ा होगा इधर तो सही हो जाएगा। इतने पर से है, संजू की तरफ में ही है। करके ना उसको ऐसे नीचे दबा दो सारे पंजे को, हाँ हाँ जरा फूटा ना, चढ़ गए थे से ऊपर को, ऊपर, हाँ हाँ और नीचे को डाल देना चाहिए, ज़्यादा नहीं हल्का है लेकिन कोई मामूली होता है। हल्का से नीचे दाब दो गले को, बस 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 बस। आराम से जाना, हैं? आराम से जाना। हाँ हाँ, इसीलिए मैं यहाँ चप्पल को नहीं रखाता हूँ, क्योंकि पता है यहाँ सड़कता बहुत है ये, और तो अच्छा हुआ पैर नीचे सड़का था मेरा, क्योंकि चप्पल भी नहीं पहनता हूँ। ओके, तो इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन में क्या था कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन पैरामीटर में मैंने वैल्यू पास कर दी थी, ठीक है। आगे फिर हमने पैरामीटर के बारे में भी पढ़ा था। पैरामीटर में एक इमीडिएट नाम का वैल्यू पास करके वो वैल्यू कहाँ पे जाएगी, वो यहाँ पे जाएगी, ठीक है। कैसे जाएगी कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो अपने अंदर देखेगा ये हम क्या चीज़ें लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो अपने अंदर लेके जाएगा वो क्या देखेगा, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन है वैल नाम से, उसके अंदर वो जाके पेस्ट कर देगा। पहले तो वैल जो डिफाइन होगा उसके अंदर कुछ नहीं होगा, बट जब फंक्शन कॉल होगा तो जो भी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे वो चीज़ें जाके उसके बॉक्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जब बॉक्स में स्टोर हो गई फिर उसके बाद हमने कंसोल किया, तो जो चीज़ें बॉक्स में स्टोर किया था वहाँ पे उसने कंसोल कर दिया। उसके बाद देखा था फंक्शन कॉल विद सिंगल पैरामीटर, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन कॉल को किसी भी फंक्शन को सिंगल पैरामीटर के साथ कैसे कॉल कर सकते हैं। तो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन बनाया मैंने, उसको एक पैरामीटर यहाँ पे दिया गुड मॉर्निंग। ओके, तो गुड मॉर्निंग कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा उसके वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैंने उसको कंसोल करके देखा था। ओके, तो उसके बाद मैंने सेमी फंक्शन को अलग पैरामीटर से कॉल किया, सेमी फंक्शन को अलग पैरामीटर से कॉल किया। तो 1 बाय 1 ये जैसे जैसे कॉल होता जाएगा वैसे वैसे ही 1 बाय 1 प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गुड मॉर्निंग आएगा, यहाँ पे आंसू आएगा, फिर विनय आएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर प्रिंट होती जाएगी, ठीक। उसके बाद देखा था वैल्यू इज़ द पैरामीटर एंड गुड मॉर्निंग इज़ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर दिया कि वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू क्या है इसमें, यहाँ पे वैल्यू क्या है, वैल्यू इज़ द पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर है। और गुड मॉर्निंग क्या है, इज़ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू है वो।
ज़रूरी नहीं कि गुड मॉर्निंग ही है, बाकी चीज़ें भी है, बट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे यहाँ पर हम कोई चीज़ पास कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, तो वो उसकी वैल्यू है। अगर मैं मान लो इसे कॉपी करके, ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास करूँ, यहाँ पे मैं कोई नंबर भी पास कर सकता हूँ। ठीक, मैंने नंबर पास किया। अब जाके मैं यहाँ पे देखता हूँ कि 116 पे दे रहा है कि नहीं दे रहा। 116 सॉरी 110 और 11 पे तो पहले गुड मॉर्निंग दिया था, है ना। नेक्स्ट टाइम भी गुड मॉर्निंग दिया। क्यों दिया दो बारी गुड मॉर्निंग? क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कंसोल लगाया है। उसके बाद हेलो आंसू दिया, फिर विनय फिर 50 दिया, फिर 50 दिया। ठीक है, क्यों दे रहा है यहाँ पे 2 बारी? क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल कंसोल लगाया। ठीक है, अब मैंने सिंगल किया, यहाँ देखो सिंगल आ गया ना। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूँ या नंबर पास करूँ, कोई भी चीज़ें यहाँ पे मैं पास कर सकता हूँ। अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे बूलियन के साथ पास करता हूँ, ठीक है, बूलियन कैसा है, ट्रू है फॉल्स करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया पास। अब यहाँ पे देखो ट्रू आ गया, है ना। अगर मैं इसको ट्रू इस तरीके पास करूँगा तब भी वहाँ पे ट्रू ही आएगा, बट वो बूलियन नहीं रह जाएगा फिर वो, है ना। अब ठीक, उसके बाद क्या था कि फंक्शन कॉल विद मल्टीपल पैरामीटर वैल्यू। ठीक है, अगर कई वैल्यू हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। ओके, तो ग्रीटिंग फंक्शन नाम का मैंने लिखा था, यहाँ पे पहला वेरिएबल मैंने पास किया था आंसू, फिर नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट थैंक यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 वैल्यू हो गए ना बाई सेपरेट कॉमा से। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई और एक वैल्यू ये हो गई। ठीक है, तो अब हम इनको हैंडल कैसे करेंगे। तो इसको क्या हुआ कि 3 वैल्यू अलग अलग जा रही है ना, तो हमें 3 चीज़ें भी चाहिए स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक मैसेज, एक टेम्प। ओके, एक टी नाम का जो हमने डिफ़ाइन किया वो जस्ट चेक कर किया है कि अदर कोई वैल्यू आएगी तो वहाँ पे स्टोर होगी। ओके, तो जब ये फंक्शन लाइन नंबर 126 चला तो ये 3 वैल्यू अपने साथ लेके गया। वो 3 चीज़ें नेम को नेम के अंदर ये आंसू स्टोर कर देगा, मैसेज के अंदर गुड मॉर्निंग और टेम्प के अंदर थैंक यू। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंसोल करके देख लिया नेम मैसेज टेम्प। उसके बाद टी को कंसोल किया तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, टी में कुछ भी नहीं है तो वो अनडिफाइन देगा। लाइन नंबर 126 पे चलते हैं, 126 नहीं 123। ओके, तो यहाँ पे देखो पहले हेलो दिया, हेलो तो बाय डिफ़ॉल्ट लिखा ही है। उसके बाद आंसू, फिर गुड मॉर्निंग, फिर थैंक यू। ये वाला है वैल्यू इन एरो फंक्शन। हाँ, पहले ये वाला प्रिंट आंसू, फिर गुड मॉर्निंग, फिर थैंक यू। फिर यहाँ पे देखो अनडिफाइंड दिया ना, तो अनडिफाइंड किसकी वैल्यू दे रहा है, ये टी की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉल है। ठीक है, चौथा पैरामीटर है ही नहीं। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या है कि मैंने नेम दिया था, फिर मैसेज दिया, फिर टेम्प, फिर नेम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 बार ही आंसू देखो आ गया, यहाँ पर भी आया आंसू, यहाँ पर भी आया आंसू, है ना। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट उसी फंक्शन को 4 पैरामीटर के साथ कॉल किया। 4 पैरामीटर क्या, पहले विनर दे दिया, फिर गुड मॉर्निंग, फिर थैंक टू यू। ओके, फिर टेस्ट दे दिया। ठीक, तो टेस्ट को मैं यहाँ पे कि कौन से वेरिएबल के अंदर जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 वेरिएबल जा रहे, तो 4 वैल्यू जा रही, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल का भी यूज करना होगा हमें, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक में स्टोर करना है। तो विनय कहाँ पे स्टोर होगा, नेम में स्टोर होगा, गुड मॉर्निंग मैसेज के अंदर, थैंक्स टू यू टेम्प के अंदर, और टेस्ट जो है वो टी नाम के वेरिएबल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फिर कंसोल करके देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 123 जब पहली बारी चला तो यहाँ पे अनडिफाइन दिया वैल्यू उसकी टी वाली, बट नेक्स्ट बारी चला तो यहाँ पे टेस्ट दे रहा है, देखो लास्ट में, है ना। तो जितने भी वेरिएबल हमें यहाँ से पास करेंगे, अगर मान लो 2-3 और वेरिएबल मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो इसको भी स्टोर करने के लिए एक वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे एक वेरिएबल भी चाहिए। ओके, तो अब ये क्या होगा, अब ये संडे है ना, वो वीक नेम में आएगा। जरूरी नहीं मैंने यहाँ पे वीक नेम लिखा तभी आएगा, तुम यहाँ पे कुछ कोई भी वेरिएबल नाम लिख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो उसको कंसोल करके देख लोगे तो उसी में आएगा। ओके, तो मैंने जस्ट यहाँ पे चेक करने के लिए लिखा है कि वीक नेम के अंदर आएगा वो। तो अगर मैं यहाँ पे वीक नेम डाल देता हूँ तो वो वीक नेम में दिखेगा। हाँ, ये देखो यहाँ पे संडे दिख गया ना।
अब यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने उसके आगे लगाया नहीं है चीज़ें, यहाँ पे भी नहीं लिखा है ना, इसीलिए वहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, तो अगर जितने भी वेरिएबल यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, जितनी वैल्यू यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, उतनी हमें यहाँ पे फंक्शन के अंदर हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जो कि स्टोर करके रखेगा हमारी वैल्यू को। ओके, अभी तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं? ऋतिक, सनी, खुशबू? सर आज ना ये रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर भी भेज देना सर, हाँ एक बार हाँ। फिर से फिर। ओके, ठीक है ठीक है। क्योंकि जी हाँ जी। क्योंकि मंडे सॉरी ट्यूसडे को शायद विनय सर लगाएं क्लास, तो वो आप सबसे ये सारी चीज़ें पूछेंगे, ठीक है? तो मैं ठीक ये है। नहीं चाहता कि आप सब ये कहो कि नहीं मुझे नहीं, यहाँ नहीं समझ में आया है, वहाँ नहीं समझ में आया है, वेरिएबल नहीं समझ में आया, फंक्शन नहीं समझ में आया। तो कुछ भी हो तो अभी आप पूछ सकते हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ों में, छोटी छोटी से छोटी, या फंक्शन के बारे में या कीवर्ड के बारे में, तो अभी आप पूछ सकते हो मुझसे। नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके, सन्नी आपका? क्लियर है सर। ओके, ठीक है। तो हमने देखो कीवर्ड के बारे में पढ़ा था ना, कीवर्ड मैंने 3 टाइप का है, 3 ही बताया था ना, लेट, वेयर और कॉन्स्ट का। हाँ ना, यहाँ पे जो लिखा था हमने वेरिएबल डिक्लेयर कीवर्ड, ठीक है, वेयर, लेट और यस। कॉन्स्ट का। तो कुछ और भी कीवर्ड हैं, देखो बीच बीच में मैं फंक्शन कीवर्ड का कहता हूँ ना, फंक्शन के बारे में, फंक्शन को कहता हूँ कीवर्ड हो गया, ठीक। तो कुछ और भी कीवर्ड है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर ही लिखता हूँ। ओके, तो मैं मल्टी लाइन कमेंट डालता हूँ यहाँ पे। पहला तो लेट तो हमें भी पता है, दूसरा वेयर, तीसरा कॉन्स्ट, चौथा फंक्शन, पांचवा इफ, छठवा है फॉर, सातवां है रिटर्न, आठवां है ट्राई। तो और ये सारे कीवर्ड हैं जो हम, और भी बहुत कीवर्ड हैं बट ये मोस्टली कीवर्ड है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हम अपने जावास्क्रिप्ट में मोस्टली यूज होते हैं। लेट, वेयर, कॉन्स्ट, फंक्शन, इफ़। ओके, इफ़ क्या होता है? इफ़ कंडीशन चेक करने के लिए होते हैं। फॉर क्या, ये लूप के लिए होता है। ओके, ये लूप में यूज होता है। ये फंक्शन को रिटर्न करने के लिए होता है। ओके, और ट्राई क्या होता है? ये एरर हैंडलिंग के लिए होता है। एरर हैंडलिंग मतलब क्या हुआ कि एपीआई वगैरह में कुछ एरर आ रही तो ओके, अभी नहीं समझ में आएगा, बाद में आपको समझ में आएगा एरर हैंडलिंग। लोकल स्कोप वेरिएबल, टू डिक्लेयर ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, और ये भी है टू डिक्लेयर लोकल स्कोप वेरिएबल।
ओके, तो ये कुछ कीवर्ड हैं जो भी जिनका हमने यूज लिख दिया। लेट क्या होता है, लोकल स्कोप वेरिएबल के लिए यूज होता है डिक्लेयर करने के लिए, ये ग्लोबल के लिए, ये भी लोकल के लिए होता है। कि फंक्शन क्या है, टू डिफाइन फंक्शन, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होता है। इफ़ कंडीशन चेक करने के लिए होता है। फॉर लूप में यूज होता है। रिटर्न फंक्शन को रिटर्न करने के लिए होता है। अभी देखो हमने यहाँ पे कहीं रिटर्न नहीं लगाया ना। उसके बाद ट्राई क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है। तो अगर हमने यहाँ पे कहीं रिटर्न नहीं लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या करता है, वो रिटर्न कर देता है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे रिटर्न लगा सकता हूँ। ओके, तो रिटर्न का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब कंसोल अपना यहाँ पे प्रिंट कर देगा, उसके बाद जब इस वाली लाइन पे आएगा तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से रिटर्न कर दे रहा है कि इसके आगे कुछ और प्रिंट करने को नहीं है। ओके, अगर मैं इसके नीचे यहाँ पे कोई चीज़ लिख देता हूँ, जैसे कंसोल डॉट लॉग दिस इज प्रिंट आफ्टर रिटर्न। ओके, तो ये देखो यहाँ पे ब्लर में आ गया कह रहा अनरीचेबल कोड डिटेक्ट। मतलब यहाँ से अपना जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट होगा, जब 1 बाय 1 लाइन चेक करते आएगा तो यहाँ पर अगर उसको रिटर्न मिल गया ना तो वहाँ से वो रिटर्न हो जाएगा। फिर वो आगे नहीं देखेगा क्या चीज़ें लिखी है क्या चीज़ें नहीं लिखी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ तुमको सबको, तो लाइन नंबर 113 यहाँ पे आएगा ही नहीं। 113 है ना, देखो 113 कहीं पर दिखेगा ही नहीं आप सबको, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो पहुँच ही नहीं पा रहा। जैसे मान लो कहीं पे जा रहे हैं, अगर वहाँ से रिटर्न हो गए तो हमें नहीं पता ना तो आगे क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। ओके, तो रिटर्न इसी तरह वर्क करता है। यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अनरीचेबल कोड आफ्टर द रिटर्न। ओके, रिटर्न के बारे में समझ में आया सबको? यस सर। ओके, ठीक है। सर रिटर्न का ऑप्शन सबसे लास्ट में लगता है ना प्रोग्राम के। लास्ट में लगता है, क्योंकि अगर तुम इसको सबसे ऊपर लगा दोगी तो तुम्हारा प्रोग्राम ही नहीं होगा ना, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा क्या चीज़ें करना है उसको। सर रिटर्न मतलब कॉमन लगता है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट लगता है, जैसे हर एक फंक्शन में लगता है? नहीं, रिटर्न हर एक फंक्शन में लगता है, वो अब तुम्हारे ऊपर है कि मोस्टली फंक्शन में रिटर्न लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कभी कभी होता है कि लूप के अंदर फंस जाता है। ओके, कभी अगर हमने लूप चला दिया तो लूप के अंदर फंस जाता है, तो वहाँ पर हमें रिटर्न करने की उसको बाहर निकालने के लिए रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है। ओके सर। ओके, तो उसमें ना फंसा रहे इसीलिए हम रिटर्न का यूज़ करके उसको रिटर्न करा देते हैं कि इसके आगे भाई तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं करना है। सर इसकी वैल्यू 0 ही होती है, कोई और भी मतलब 1 या -1 होती है? नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी रिटर्न करा सकते हो आप। ओके। मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, तो ये हेलो जैसा नहीं रिटर्न करेगा कि यहाँ पे ये चीज़ें प्रिंट करके उसके बाद फिर हेलो रिटर्न कर देगा, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से हम इसको रिटर्न करा रहे हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ देनी होती है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली रिटर्न, ठीक है। मतलब कि इसके आगे रिटर्न हो जाए, इसके आगे तुम्हें कुछ भी लिखाओ उसको एग्जीक्यूट ना करे। ओके, तो मोस्टली कई जगह अगर कुछ हमें रिटर्न करना होता है वो चीज़ें लिखते हैं, अगर हमें कुछ भी नहीं रिटर्न करना तो मोस्टली 0 लिखते हैं। ओके, अब इसके केस में क्या है कि हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर कोई चीज़ हमें यहाँ पे ऐसे रिटर्न करानी हो कि वैल इक्वल टू 5 है, ओके, तो हमें यहाँ पे अगर वैल को चाहिए होगा तो हम यहाँ पे वैल को रिटर्न करेंगे। ओके, अब वैल को रिटर्न कर दिया तो वैल में क्या जा रहा है, 5 जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे हम कंसोल करके देखते हैं कि 5 कहीं रिटर्न होकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब उसको कंसोल करने के लिए क्या होगा कि हमें यहाँ पे इसको फंक्शन को ही कंसोल करना पड़ेगा। वन 117, ये देखो कंसोल में 5 आया ना, है ना। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे रिटर्न किया तब वो वहाँ पे आया। ओके, और अगर हमें ये सब नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 भी रिटर्न कर सकते हैं, है ना। 0 रिटर्न किया ना,
तो इस तरीके यूज होता है इसका सॉरी रिटर्न का, कि जो चीज़ें अगर हमें रिटर्न करानी है तब हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, नहीं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 ही रिटर्न कराएंगे। तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, वो 0 रिटर्न करेगा। ओके, अगर तुम फंक्शन को कंसोल करके देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो ये क्या किया था यहाँ पे, अभी 5 रिटर्न किया था, क्योंकि वैल में 5 है यहाँ पे, है ना। ऐसे कभी कभी होता है ना कि लिखना पड़ जाता है, कई कई फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ जाती है कि फंक्शन वो चीज़ें रिटर्न करे वो वहाँ से। ओके, इसके अंदर तो जो भी ऑपरेशंस है वो तो करे ही, बट जो चीज़ें हमें चाहिए उस फंक्शन से वो चीज़ें रिटर्न करे। ओके, उसके बाद अभी यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। नहीं सर, क्लियर है। ओके, फिर मैं आगे ऑपरेटर का शुरू करूँ। हाँ जी। ओके ठीक है, तो मैं जाके एक बनाता हूँ फाइल यहाँ पे। इसके अंदर बनाता हूँ मैं script.js। इसको ऐड कहाँ करता हूँ, यहाँ पे ऐड करता हूँ, इन दोनों को मैं करता हूँ कमेंट। अब देखो पाथ कैसे दूंगा मैंने डबल डॉट लगाया, स्लैश लगाया। अब यहाँ पे किसके अंदर जाना है मुझे, JS कोड के अंदर जाना ना, JS कोड ये मिला मुझे JS कोड। अब इसके अंदर मुझे मिला script.js, बट मुझे यहाँ पे नहीं जाना है, 18 वाले के अंदर जाना है। ओके एक मिनट, यहाँ पे ये 18 किसी के अंदर बन गया ये फाइल, इसके अंदर नहीं बना था हमें बनाना था बाहर। तो मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, कट करूँगा। ओके, डेली क्लास कोड पे जाऊँगा, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अभी देखो मेरा कहाँ गया, 18 वाला बाहर आ गया ना। तो अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट को ऐड करता हूँ। डबल डॉट 18 वाले देखो ऑपरेटर इन जेएस आ गया, उसके अंदर स्क्रिप्ट ऑपरेटर डॉट जेएस है ना। तो यहाँ पे मेरा अटैच हो गया। ओके, अब ये चेक करने के लिए मेरा अटैच हुआ कि नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग चेक। ओके, तो यहाँ पे देखो आ गया ना, स्पेलिंग भी गलत है चेक की। ओके, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे फाइल अलग से रिटर्न कर ली। अब इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। पहला होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, MATIC। ओके, दूसरा होता है लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, चौथा होता है रिलेशनल ऑपरेटर,
ओके। और अभी हम पढ़ते हैं ये 4 के बारे में। ओके ठीक है, अर्थमेटिक का स्पेलिंग भी गलत बता रहे हैं यहाँ पे। छोड़ो, तो पहला देखते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में होते कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक का एक होता है दूसरा है माइनस। ठीक है, कुछ भी जो भी सारे ऑपरेशंस होंगे ये अर्थमेटिक में आते हैं। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ओके ये क्या होगा? ये हमारा हो गया एडिशनल ऑपरेटर, इसे कहते हैं ऐड। सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट होता है। इसके बाद ये होता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अर्थमेटिक में अभी हम बस 4 देखते हैं। ओके, तो इसके लिए अब हम एग्जांपल कौन सा देखते हैं? लेट ए कॉमा बी कॉमा सी। मैंने यहाँ पे देखो तीन वेरिएबल बनाया मैंने, ए बी सी। ओके, तो जैसे ही 3 वेरिएबल यहाँ पे बनाया मैंने, ये मेमोरी में गया, 3 बॉक्स बन गया, ए नाम से, बी नाम से और सी नाम से। ओके, बस हमको क्या याद रखना है कि ए बी और ए बी सी 3 नाम से, और जाके बॉक्स बन गया। अभी उसके अंदर वैल्यू कुछ भी नहीं है, एक एम्प्टी बॉक्स है। ओके, अगर कंसोल करेंगे तो हम वहाँ पे वो अनडिफाइंड दिखाएगा कि वो डिफाइन नहीं कर पा रहा किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ओके, फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, इक्वल टू 10 दे देते हैं, बी इक्वल टू 50 दे देते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी कर देते हैं। ओके, तो अब मैं इसको कर देता हूँ कंसोल सम ऑफ ए एंड बी। ओके, तो मैं जस्ट यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि क्या वो सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा। फिर यहाँ पे आना चाहिए 60, तो सम ऑफ ए एंड बी 60। ओके, ये अपना क्या है, यहाँ पर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेम ही सब्ट्रैक्ट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट वाला हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, तो यहाँ पे देखो -40 दे दिया ना। अगर मैं इसको b माइनस ए कर देता हूँ, वहाँ पे 40 दे देगा। बट मैं यहाँ पे कंसोल को 1 बाई 1 भी कंसोल भी करूँगा इसको। ओके, सम ऑफ ए एंड बी 60, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी 40। ओके, तीसरा क्या था, डिवाइड था। बी डिवाइड बाई ए। ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नॉर्मली बताओ आप सब लोग, क्या रिटर्न करेगा ये बोलो भाई, क्या रिटर्न करेगा ये? अगर मान लो मैं यहाँ पे बी डिवाइड बाई है ना, ए इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ओके, बी इक्वल टू लिख देता हूँ यहाँ पे 10।
क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे? डिवीजन नहीं आता सबको? 22 सर। 5 सर। ओके, हम जाके चेक कर लेते हैं। 5। ओके, एक और ऑपरेटर है जो है मल्टीप्लिकेशन। अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कर देता हूँ 5, बी की फिर कर देता हूँ 8, ओके। तो यहाँ पे 40, अभी ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया। ओके, उसके बाद था लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में क्या होता है, कुछ लॉजिक्स होते हैं उसके। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में है लॉजिकल एंड। ओके, इसको लिखते कैसे हैं? ये होता है लॉजिकल एंड। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है इतने टाइम? ओके, ठीक। तो ये होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ओके, दूसरा होता है लॉजिकल और। और को हम कैसे लिखते हैं? इस तरह के लिखते हैं। यहाँ पे जो एंड लिख रहा हूँ ना मैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? एंड ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेटर, ये हो जाएगा और ऑपरेटर। ओके, तीसरा क्या है? नॉट, इसको कहते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, अब इन सब का यूज कहाँ पे होता है? अब यूज कहाँ पे होगा? अभी जैसे मान लो मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ ए लॉजिकल नाम से। ओके, मैं यहाँ पे देता हूँ 50। उसके बाद इनका यूज मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि अभी तुम आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि मुझे इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ़ कंडीशन मैंने अभी बताया नहीं आप सबको। ओके, या फॉर लूप लगाना पड़ेगा, या इफ़ कंडीशन के अंदर ही आ जाएंगे सारे। उसके बाद था असाइनमेंट ऑपरेटर। जिस दिन हम इफ़ कंडीशन पढ़ाएंगे उस दिन मैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और नॉट का भी बता दूंगा। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर है ओके। तो अभी हम केवल सिंगल
हाँ डबल इक्वल ही पढ़ेंगे। ओके, डबल इक्वल नहीं सिंगल इक्वल होगा। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कहाँ पे होता है? जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था ना, ए इक्वल 5 लिखा है ना, तो ए असाइन 5 है वो। एग्जाम्पल क्या हो गया, असाइन वैल्यू लिख देता हूँ ना, बोलने में वैल्यू असाइन यहाँ पे 50 कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ ना वैल्यू इक्वल टू 50, वो वैल्यू इक्वल टू 50 नहीं, वैल्यू असाइन 50 है। ओके, तो हम वैल्यू में क्या असाइन कर रहे हैं? 50 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, फोर्थ है अपना मल्टीप्लिकेशन, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है? मैं एक बारी कंफर्मेशन कर लेता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हैं अभी। लेस देन इक्वल टू, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हैं हम। कंपैरिजन ऑपरेटर, स्पेलिंग गलत हो गई बता देना आप सब। PARSION, हाँ सही है। ओके, तो कंपैरिजन में क्या है कि एक लेस दैन है, एक ग्रेटर दैन है, लेस दैन इक्वल टू है, फोर्थ है ग्रेटर दैन इक्वल टू, फिफ्थ है नॉट इक्वल टू, सिक्स है नॉट इक्वल टू तक ही है। इसको हम कहेंगे लेस देन, इसको कहेंगे हम ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू। ओके, इन सब का यूज़ कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमें कोई चीज़ चेक करनी हो, कंपैरिजन करना हो उन सब का कि क्या ए लेस दैन है बी से या बी ग्रेटर दैन है ए से। ठीक है, ऐसा कैसे करके, और जहाँ पे दोनों चीज़ चेक करनी हो कि लेस है या बराबर है उसके, या ग्रेटर या बराबर है या नॉट इक्वल टू ही है, तो वहाँ पर हम रिलेशन, वो सारी चीज़ें रिलेशन ऑपरेटर के अंदर आएंगी। ठीक है, तो इन सब का हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि वेर वन इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ 50, वेरिएबल 2 हो गया, वेरिएबल 3 हो गया और वेरिएबल 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल ले लिए।
अब यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन करके कर लगता हूँ। वेर वन में असाइन क्या हो जाएगा 50, वेर टू में असाइन हो जाएगा 80, वेर थ्री में असाइन हो जाएगा कोई स्ट्रिंग, ओके, वेर फोर में असाइन कर देता हूँ मैं 2। अभी क्या हुआ कि अलग अलग वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू असाइन है। ओके, इसमें नंबर, इन दोनों में नंबर टाइप असाइन है, इस पर स्ट्रिंग टाइप असाइन है, इसमें बूलियन टाइप असाइन है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कंसोल में कि किस किस का टाइप ऑफ बराबर है। ओके, किसका टाइप ऑफ नंबर है, किसका टाइप ऑफ स्ट्रिंग है। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ, पहले वेर वन का देखता हूँ। ठीक है, ओके, तो वेर वन को यहाँ पे मैं कंसोल करके रिलेशन ऑपरेटर, देखो यहाँ पे नंबर दिखा रहा ना, मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ वेर वन लिखा, यहाँ पे नंबर लिया। अब लिखता हूँ कॉमा टाइप ऑफ वेर टू, यहाँ पे भी नंबर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ दोनों के बीच में कि क्या टाइप ऑफ ये, ओके, और सॉरी टाइप ऑफ वेर टू, क्या टाइप ऑफ वेर वन और टाइप ऑफ वेर टू दोनों, मतलब टाइप ऑफ वेर वन नॉट इक्वल टू है टाइप ऑफ वेर टू के, बताओ यहाँ पे क्या देगा फॉल्स। ओके, क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं। ओके, अब वो इक्वल चेक करने के लिए क्या होगा, एक 6 है यहाँ पे, इक्वल ऑपरेटर भी है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जो टाइप ऑफ वेर वन है इसका भी नंबर है और इसका भी नंबर है। ओके, तो इन दोनों का टाइप ऑफ क्या है, इक्वल है, बट यहाँ पर हम क्या चेक करें, नॉट इक्वल टू, इसीलिए वहाँ पे वो दे रहा है फॉल्स। ओके, तो ये वैल्यू रिटर्न में क्या देगा, फॉल्स। सेम ही चीज़ को मैं कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पे लगाता हूँ मैं डबल इक्वल। ओके, अब ये क्या देगा, यहाँ पे ट्रू देगा। क्यों देगा, क्योंकि जो टाइप ऑफ है वेर वन का और वेर टू का, दोनों का नंबर, दोनों का टाइप ऑफ नंबर है और सेम है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू दे दिया। ओके, अभी मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ चेक किया, अब मैं चेक करता हूँ यहाँ पे वैल्यू चेक करता हूँ कि जो वैल्यू है, जो वेर वन की वैल्यू है कि वेर टू से छोटी है कि बड़ी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि जो वेर वन है वेर टू से छोटा है कि बड़ा है। ओके, तो मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि जो वेर वन है वो छोटा है वेर टू से। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे उसने ट्रू दे दिया। ओके, तो ऐसे कुछ कंपैरिजन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी हमें वेर थ्री के अंदर भी, वेर थ्री के लिए भी देखना है ना, वेर थ्री के अंदर गए हम, टाइप ऑफ हटा देता हूँ मैं इधर से, रुको, टाइप ऑफ रेंज तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेर थ्री। ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इक्वल। अब बताओ सभी इसका क्या आएगा, जो आएगा मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 बाय 1। बताओ आप सभी, टाइप ऑफ वेर वन इक्वल टाइप ऑफ वेर थ्री। सर फॉल्स आएगा। ओके, खुशबू का आया यहाँ पे फॉल्स। ओके, ऋतिक आपका, फॉल्स ही आएगा सर। ओके, सन्नी आपका, फॉल्स आएगा। ओके, और ये चौथा कौन कोई ज्वाइन किया था अभी, हाँ पूनम आपका क्या आएगा यहाँ पे, हेलो
यहाँ पे क्या आएगा वैल्यू, फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा? टाइप ऑफ वेर वन इक्वल टाइप ऑफ वेर थ्री। फॉल्स है सर। ओके, मतलब सभी का फॉल्स है। तो मैं जाके चेक करता हूँ कि आप सब सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब आप सबको समझ में आया है यहाँ पे कि कैसे चेक होगा, ओके। और फॉल्स क्यों आया? क्योंकि वेर वन का क्या है, टाइप ऑफ नंबर है, और वेर थ्री का स्ट्रिंग है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आया, ओके। और अभी क्या आएगा? सर ट्रू। ट्रू। ओके, हाँ अभी ये आएगा ट्रू। ट्रू क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे कह रहा नॉट इक्वल, ओके। तो वेर वन का टाइप ऑफ और वेर थ्री का टाइप ऑफ दोनों इक्वल नहीं है। अभी फिर से हम आते हैं कंसोल पे अपनी, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं वेर फोर। ओके, तो अभी भी क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। फॉल्स दिखाते हैं यहाँ पे, वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स दिया क्योंकि जो टाइप ऑफ वेर वन इसका बूलियन है और इसका नंबर है, ओके। और अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके लिख दूँ, अब क्या आएगा? वेर यहाँ पे 4 कर देता हूँ, अब क्या आएगा बताओ? ट्रू सर। ओके, तुम्हारा यहाँ पे हुआ ट्रू, ओके। ऋतिक आपका क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। क्या आएगा? फॉल्स आएगा? नहीं सर, ट्रू आएगा सर। ट्रू क्योंकि इसके इक्वल। ओके, ठीक है। सन्नी आपका? सर इक्वल 4 है तो 4 ही आएगा। क्या आएगा बताओ? ट्रू आएगा सर। ओके, पूनम? टाइप ऑफ ट्रू इक्वल टू टाइप ऑफ वेर 4, क्या आएगा इसका? फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा? हेलो, हेलो पूनम? हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ इसका क्या आएगा आंसर? टाइप ऑफ ट्रू इक्वल टू टाइप ऑफ वेर 4, ट्रू सर। ट्रू, ठीक है। अब जाके मैं यहाँ पे चेक करता हूँ भाई ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। लास्ट में आया ट्रू, ओके। तो ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रू क्या है, इसका भी टाइप बूलियन है, ओके। और टाइप ऑफ वेर 4 का भी टाइप बूलियन है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आ गया, ओके। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर आपने तो मतलब ऊपर डिफाइंड नहीं किया ट्रू, टाइप ऑफ ट्रू। ये वाला? हाँ जी सर। हाँ, सर क्योंकि जो वो ट्रू boolean फॉल्स, हाँ ट्रू फॉल्स क्या होता है, वो बूलियन होता है। मैंने बताया था ना डेटा टाइप उसकी, जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो बूलियन टाइप का ही होता है। अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रू कंसोल करके देखोगे तो वो बूलियन टाइप का बताएगा। नहीं सर, वो तो चलो ठीक है। जैसे आप ऊपर से आपने वेरिएबल डिफाइंड किया है ना, जैसे वेरिएबल वन में नंबरिंग वैसे पूछी थी, आपने डिफाइन तो किया नहीं था। हाँ, तो ये क्या है कि इसके लिए हमें वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ट्रू नाम से मैं थोड़ी वेरिएबल डिफाइन करूँगा। अगर यहाँ पे मैं ट्रू नाम से वेरिएबल डिफाइन करूँगा तो
पहले एरर दे देगा। मैं यहाँ मान लो यहाँ पे 5 दे दिया, ओके। और इसके बाद मैं ट्रू को कंसोल कर रहा हूँ। दे दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, ओके। तो ये क्या है कि ये रिजर्व है, ओके। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर ट्रू है तो ये 1 लेगा, ओके। और अगर फॉल्स है तो वो 0 रिटर्न करेगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो अभी यहाँ पे ही 1 देगा। TRUE सही तो है, बूलियन के बाद ट्रू दिया, ओके। वैल्यू ही उसकी रिटर्न कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा तो वो ट्रू ही दे रहा है। क्यों दे रहा, अब मुझे ये नहीं कंफर्म आ रहा है कि क्यों दे रहा, वरना ये 1 देता है, टाइप ऑफ ट्रू की वैल्यू 1 देता है, और फॉल्स होता है तो 0 देता है, ओके। बूलियन में ही चलता है ये वैल्यू, ओके भैया। ठीक। तो मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ चेक किया तो उसका बूलियन यहाँ पे दे रहा है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे इसने यहाँ पे कंपैरिजन किया, दोनों का टाइप ऑफ बराबर है। ओके, और मैं फिर से यहाँ पे कंसोल करता हूँ एक और लास्ट चेक वैल्यू करके, कौन सा, वेयर where 3 is greater than where 4। तो ये क्या देगा, ये देगा फॉल्स, है ना, ओके। और अगर हमें चेक करना हो, मान लो यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, वेयर 1 की कर देता हूँ मैं 50, वेयर 3 की कर देता हूँ मैं 50। तो फिर से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, वेयर 3। अभी यहाँ पे ये क्या देगा, ट्रू देगा कि फॉल्स देगा, कोई भी बताओ। यहाँ पे वेयर 1 में 50 है, ओके, वेयर 3 में भी 50 है, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाया हूँ लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि वो लेस देन भी चेक करेगा और इक्वल टू भी चेक करेगा, तो ट्रू है। ओके, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ट्रू क्यों आएगा, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी, जो लेस देन वाली है वो फॉल्स होगी, बट इक्वल वाली ट्रू होगी, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न करेगा, वैल्यू ट्रू, ओके। तो इन अगर दो कंडीशन यहाँ पे लगी है तो दोनों कंडीशन में वो पहले वो चेक करेगा कि ट्रू कौन सी है, ओके। जो ट्रू होगी वो वाली कंडीशन का वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। अगर ट्रू होगी ट्रू कर देगा। अगर मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता हूँ, बट ग्रेटर देन इक्वल टू पर भी बराबर आएगा, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 60, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, ओके, सॉरी, एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, है ना। यहाँ पर अगर मैं 60 कर देता हूँ और यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ओके। तो अभी क्या हुआ, वेयर 1 क्या है, 50 से बड़ा है, वेयर 3 से बड़ा है ना, जो वेरिएबल 1 है 60 क्या है, 50 से बड़ा है, ओके। और इक्वल भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, जो अगर पहली कंडीशन यहाँ पे उसकी ट्रू हुई या फॉल्स हुई, उसके बाद दूसरी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ट्रू वाला ही रिटर्न करेगा, ना कि फॉल्स वाला रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले जैसे था, यहाँ पे 50-50 था ना, तो क्या हुआ, पहली कंडीशन यहाँ पे उसकी फॉल्स हो गई, है ना। 50 तो 50 से छोटा है नहीं, वो बराबर है, ओके। इसीलिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन उसने चेक किया कि 50 क्या 50 के इक्वल है, हाँ इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, ओके। अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल करूँगा तब भी वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ओके। तो ये थोड़ी सी कंफर्मेशन थी इसके बारे में सारे की।
ठीक। सर हम्म सर आप कोड दिखाना जब कर रहे थे हम्म सर, जैसे आपने लेट का यूज किया उसमें वेरिएबल बनाए 1 2 3, ठीक है हम्म सर। आपने वही वेरिएबल 1 और 3 यूज किया तो उसमें एरे क्यों नहीं आया? एरे ओ सर एरर रॉन्ग दिखाया। एरर एरर नहीं आएगा। एरर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे लेट का यूज़ किया। अगर मैं यहीं पे कॉन्स्ट लिख दूँ ना तो भी तुरंत एरर दिखा देगा। ओके, लेट की। आप तो बताते थे कि आप वैल्यू में सिंपली लिखना पड़ता है, लेट में सेम वैल्यू यूज नहीं कर पाते हैं नहीं नहीं, वेरिएबल। लेट से तो हम यूज कर लेते हैं, कॉन्स्ट से हम नहीं यूज कर पाते। लेट और वेर में क्या होगा कि हम जो भी डिफाइन करेंगे उसी नाम का वेरिएबल हम दोबारा कर सकते हैं वेर की मदद से। उसी नाम का वेरिएबल हम लेट में नहीं बना सकते, बट उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे वेर वन में 50 डाला था, फिर वेर वन में यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट जो कॉन्स्ट का केस में है, कॉन्स्ट के केस पे हम नहीं चेंज कर सकते। मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट नाम से बनाया यहाँ पे वेर 5, ठीक है, इसमें मैंने डाल दिया 50। ओके, अब मैं यहाँ पे VR5 में अगर 60 करूँगा तो ये यहाँ पे दे देगा, एरर दे देगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ओके, बट लेट के केस में नहीं दे रहा। लेट में हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यही इसकी फंक्शनैलिटी भी है और ड्रॉबैक भी है, ठीक है। ड्रॉबैक कैसे हुआ कि अगर हमें सेम वैल्यू जो यहाँ पे 50 है, ओके, अगर हमें यहाँ पे चाहिए हो और यहाँ पर, बट मैंने वहाँ पे बदल के इसकी वैल्यू 70 कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे 50 नहीं मिलेगी, यहाँ पे 70 मिलेगी। ओके, और फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर हमें वो वैल्यू चेंज करनी हो, इसकी पहले 50 आ रही थी और उसके बाद 70 करनी हो, तो हम यहाँ पे 70 कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं है। अगर हमें चेंज करना है तो उसको जहाँ पे डिफाइन है ऊपर ही जाके चेंज करना पड़ेगा। ओके, हम तुरंत उसका वेरिएबल का नाम लिख के ऐसे असाइन नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। और कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ का कोड पुश करता हूँ। पूनम, आपको कोई डाउट, रिवीजन की ज़रूरत? सर आज लेक्चर का लिंक यूट्यूब वाला भी सर सिलेक्ट ते सेंड करते। हाँ, मैं अपलोड करके। You वॉइस सही नहीं आ रही आपकी। वीडियो इन द शेयर करना। मुझे लगता है आपकी तरफ नेटवर्क इशू है, तो आप ऐसा करो, चैट बॉक्स में लिख के भेज दो क्या कह रहे हैं आप। वीडियो का लिंक शेयर करने कह रहे हो? वॉइस आपकी आ नहीं रही है, चैट बॉक्स पे लिख के भेज दो। ओके, तो मैंने आज का कोड कर देता हूँ पुश। कोई भी कन्फ्यूजन होगी वहाँ से भी देख लेना, और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ओके, ठीक है, तो मैं लेक्चर अपलोड करके आप सबको लिंक शेयर कर दूँगा। ओके, तो आप सब अभी लीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर।